एक चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरद जात, अरे हे चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार। ओह माय गॉड, तुम दोनों में एक चीज मुश्तरक है, वो है जहालत। रोजा बाजी। अरे जाहिल तो तुम हो। I don't afford unmannered and uneducated people. रोजा बाजी, ज्यादा अंग्रेजी मत बोला करो। किसी मौलाना साहब ने कहा है ज्यादा अंग्रेजी बोलने से ईमान कमजोर हो जाता है। अरे आपका भाई बाप बनने वाला है। अरे आप मीरपुर खास पे बैठी हुई हैं? नहीं, हम आपसे नहीं बोलेंगे। हाँ शायदा ब्यूटी पार्लर वाला बहुत पसंद है हमका। हम तो उनका अपनी भाभी जरूर बनावेंगे। कितने नार के चाहिए? 50 तो कर देना, बाकी है बैंक में मेरे पास। मगर पहले कह रही हूँ, इस बार जो तू पार्टी घेरेगी ना, उसमें 50-50 की पार्टनरशिप होगी। मंजूर है तो बोल। हाँ हाँ बिल्कुल 100% मंजूर है। वैसे भी भला बहनों में तू मैं होती है नारकों पे। माला मैं तो कहती हूँ कि इस किराए की खोली को छोड़ के शादी के बाद इस टूलनी के ससुराल में ना सेटिंग जमा लेना। हाँ देखती हूँ अब क्या हालात होते हैं। वैसे वो गंजी मूरत है तो बिल्कुल उल्लू की पट्टी, फड़फड़ाने भी ना पाएगी, सीधा साधा जिवा कर देगी मेरी टूलनी से। आए हाय, आए हाय, आए हाय, देखो देखो, आए मुबारक हो मेरी लौंडिया गाड़ी वाली हो गई। अल्लाह कितना मजा आएगा। सारे रिश्तेदारों के ठस्से से जाएंगे, ऐसे सीने पे सांप लौटेंगे, मजा आ जाएगा। अच्छा गुफ्ता, देखियो तू बड़ी भोली है, गाड़ी की चाबी अपने कने रखियो, समझी? देखियो अलीमुद्दीन के हवाले न बैठे उसमें। और ये तेरी सौकन नन्नी, वो तो इस काबिल है नहीं कि उसके नसीबों में ऐसी गाड़ियां होवे। अब भाई ये न होवे कि रुआफजा बेगम गाड़ी घुमाती फिर रही है। इन जलीलों से तो कतई शराफत से पेश न आइयो। लो भाई ये तो वो ही मिसल हो गई। हया वाला अपनी हया से डरा, बेहया ने जाना मुझसे डरा। कोई बैठ के तो दिखाए मेरी गाड़ी में। हमें तो इजाजत होगी ना। अल्लाह, मैं तो महारानी बन के घूमूंगी, घूमूंगा माँ। हाँ भाई, जीजा के माल पे साला मतवाला। ए शगुफ्ता, मैं तो जान दू हूँ ऐसी वाली गाड़ी पे ईमान से आदमी लॉन्ग ड्राइव पर जावे और शमशाद, सुरैया, सैगल और नूरजहां के गाने सुनता जावे, सर धुनता जावे। हाँ हाँ माँ जरूर जाना, बल्कि मैं तो ड्राइवर भी रख लूंगी, उसके साथ चली जाना कभी कभार अकेले। अरे अकेले मुझे शर्म आवे गैर मर्द के साथ। तू भी चलियो, ये गंजा मेरे साथ चला जाया करेगा। कुद्दूसी की मौत के बाद बड़ी मोहतात हो गई हूँ मैं। बेवा औरत पे तोहमत लगाते क्या देर लगे है लोगों को। अम्मा सीवी चलेंगे, और अम्मा गांधी गार्डन भी, सुने नए हाथी आए। जब तुम अम्मा, बद्रिका आपा, खजिस्ता आपा जाएंगी ना गांधी गार्डन, तब लोग आपस में एक दूसरे के कान में सरगोशी करेंगे कि सुना है नए हाथी आए। बड़ी शरीर है मेरी लौंडिया। अरे कड़े कराओ बाजी। ओए अल्लाह, तू तो भाई उस हिजड़े की जुबान बोले है जो तेरी सास के यहाँ विराजमान है। खबरदार जा तो उन्हें इस किस्म की जुबान घर में बोली हो तो। माँ खुद क्या कम हिजड़ा थी जो घर में हिजड़ा पाल लिया। सलाम अम्मा जान। वालेकुम अस्सलाम मेरे नौजायदा नौनिहाल। मोतीचूर का लड्डू लाया है हमने गाड़ी का कुत्ती के लिए। अच्छा, माशाल्लाह कैसे अच्छे। अरे वाह, आहा क्या लड्डू हैं। ये वदूद बाकियों का भी ख्याल कर लीजिए। ये 2 लड्डू पकड़ा दीजिए मुझे भी।
कड़वा कड़वा सा मुंह हो गए सुबह से। मेरे बच्चे सबका ख्याल रखियो, दीजिए जरा 2 लड्डू मुझे भी दे दे, मुंह कड़वा कड़वा हो। ये उसूल हो वे वदूद अहमद, खुशी के मौके पे जो मिठाई लावे हैं उसे खाने से गुरेज करना चाहे। मुसीबतें आ जाती हैं, आफातें आवे हैं, ये मुझे भी तो दे दे। अरे ओ वदूद अहमद, अरे मेरे लड्डू ला दे कमबख्त। अल्लाह, क्या देख रहे हो? हमको छोटा फैमिली नापसंद है। मेरे प्यारे पंडित जी, बच्चे पैदा करना इतना बड़ा काम नहीं है। बड़ा काम है उनकी वीआईपी परवरिश करना। और बच्चे तो तुम्हारे भी हैं, बिल्कुल भिखारी जैसे लगते हैं, ना उठने बैठने की तमीज, ना खाने पीने का सलीका। असल में उनका माँ का शक्ल भी गरीबों वाला है। अच्छा छोड़ो ना ये बकवास, मेरे पाँव दबाओ अलीमुद्दीन। सर में बड़ा दर्द हो रहा है, सुस्ती सुस्ती हो रही है और दिल भी एकदम भारी भारी हो रहा है। बुनरिया, ए बुनरिया, इधर आ। कहाँ जा रही है? अपनी माँ का पैर दबाओ। अरे ए बुनरिया, हमने कहा अपनी माँ का पैर दबाओ। वही तो दबाने जा रहे थे ना, माँ का पैर दबाने। इसका पैर दबाओ। अपना जवान और खूबसूरत माँ का पैर दबाओ। अरे क्या कह रहे बुनेरिया, समझना आवे? पैर दबाओ। ठीक से दबाओ ना। जाहिल औरत, तुम क्या देख रहे हो? पैर दबाओ। दबाते तो है। जोर से, जोर से। अकीला, देख रही हूँ कुत्ता कई दिनों से तू मुझे मुसलसल नजरअंदाज कर रही है। आखिर किस चीज का भगाड़ लगा है तुझे? हैं? ऐश कर रही है हमाइया, वजन तेरा बढ़ गया है। पराठों के साथ बालाई चुपड़ के कभी खाई तूने अपने लौंडों के हिया? हुआ तो सुना है कि तू बासी रोटी पे अचार धर के खावे थी। पेट भर गया है तेरा, जब ही तो मैडम मूंड दिखावे, इसीलिए तो कहवे हैं भूखे शरीफ और पेट भरे रजील से बचना चाहिए। खैर मैं तो तुम्हारे मुंह ही नहीं लगना चाहती हूँ। ओ अल्लाह, तू क्यों मेरे मुंह ना लगना चाहे? मैं कोई नजिस जानवर हूँ? अपनी औकात और हैसियत देख के बात किया कर अकीला। मैं तो फंस गई हूँ खाला, फंस गई हूँ। इससे अच्छा था कि मुनासिब सा अनवा देखकर ना निकाह कर लेती। मजहब की तरफ से भी औरत को किसी उम्र के हिस्से में शादी की मुखालफत नहीं है। अब आई कुत्ता, तेरे दिल की बात तेरे होंठों पे तुझे बड़ी आगे लग रही है। तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला ही मर्द है, और इन मर्दों के चक्करों में तूने कितनों की जिंदगानियों पे पानी फेर दिया। सब जानू हूँ, तेरी बड़ी बहू ने मुझे बताया है सब, कि जब हमारे ससुर जिंदा थे
तो इस बात पे बड़ा कूढ़ा करते थे कि हमारी अम्मी की अपनी लांढी वाले कजिन से इतनी अंडरस्टैंडिंग थी कि ससुर हमारे अपने कमरे में इस बात पर खूं खूं करके बेहाल हुए जाते थे और अम्मी छत पर अपने कजिन के हाथ पे हाथ मार के वो हंसी ठीठी होती थी, बेहुदा बेहुदा मजाक हो में थे। ये बड़ी है ना, ये बहुत ही झूठी और बेगैरत है। इसने तो किस किस के साथ मेरे ताल्लुकात नहीं बनाए। अरे सब्जी वाले के साथ, दूध वाले के साथ, किरियाने वाले के साथ, यहाँ तक ये एक नाबीना फकीर के साथ भी। उम्र रसीदा था लेकिन था खुबरू। अरे भीख मांगते मांगते मेरी दहलीज में रुक जाता था। अरे मैं जरा उसके साथ हंसी दिल लगी कर लेती थी। एक मर्तबा वो मेरा हाथ देख रहा था, अरे खाला यूं ही। जानो हो कुत्तामा, जानो हो तेरी चलित्र बाजियां। पीछे से मेरी बड़ी बहू आ गई। उसने मेरे बेटे को बताया कि अम्मी ने एक नाबीना फकीर फांस लिया है जो हमारी गैर मौजूदगी में हमारे घर में आता है। आज तो वो क्या घर में भी घुस जावे था? हमेशा नहीं खाला, एक आध मर्तबा। उसको मेरे हाथ के आलू के पराठे बहुत अच्छे लगते थे, फरमाइश करके बनवाता था वो। क्यों रे कुत्तामा, तूने कभी मुझे तो आलू के पराठे खिलाए नहीं और अपने उस बाप के लिए पराठे बनाती रही। अकेला तेरे कैरेक्टर से तो अल्लाह बचाए, मैंने तेरे जैसे जले पैर की बिल्ली न देखी। न भाई ना, तुझे तो एक लम्हे करार नहीं, सुकून नहीं। 2-2,500 माशके तो तेरे मुझे भी असबर हो चुके हैं और जने कितने तूने मुझसे छुपाए हैं। शौहर भी तूने ऐसा चुना मिस्कीन कि तू पूरी दुनिया में भुदकती रही पर वो एक लफ्ज न बोला। किस्मत किस्मत की बात होवे है। एक कुद्दूसी साहब थे, जहां जरा सा मैंने दरवाजे की आड़ में से अपना मुंह निकाल के अपनी मुतरन्नम आवाज में कहा, भैया ये आधा शेर तुरैया तोड़ दीजिए। जने कैसे कुद्दूसी साहब को खबर हो जावे थी। ले भैया, जहां भी होते, जिस हाल में भी होते, आन धमकते। एक बार तो जज्बाती हो के गुस्ल खाने से, अब क्या क्या बताऊं तुझे। अरे खाला, एतबार नहीं होगा तुम पर। उनके एतबार की ऐसी की तैसी। जो मर्द जितना ज्यादा बदकार होवे है ना, ये शक व शुबात, ये अंदेशे उसी के दिमाग में ज्यादा आवे। और खाला, कुद्दूसी साहब की मौत के बाद तुम कटी पतंग बन गई। अकेला अपनी औकात देख के बात किया कर। मुझे कटी पतंग कहवे है? तू तो खसम मार के सती हुई। उस गरीब को तो टेंशन दे दे के तूने टहला दिया, अब खुद ऐश करती फिरे है। अरे मैं कौन सी ऐश कर रही हूँ खाला, 5 छालियाँ खाने तक के तो पैसे हैं नहीं मेरे पास। 500 को तो हक बनता है मेरा। ये बड़ी आई हुकूक मांगने वाली एनजीओ की औरत। भाई क्या करूं, दांतों से एक एक पाई पकड़ू हूँ, फिर भी ये महंगाई नाम की जो तवाइफ है ना, इसने मुझे भी डिस्को डांसर बना दिया है। कहाँ से लाऊं कुत्ता मैं तेरे 500? खर्च घना और पैदा थोड़ी, किस पे बांधूं घोड़ा घोड़ी। तुझ जैसे छुट भैये तो पैसा पैसा करके सारी जिंदगानी पे नहूसत तारी कर दे में है। हिल के काम करे है नहीं, मर मर के काम करे है। छटाक धनिया खैराबादी कोठी और बीबी किस मुंह से 500 की डिमांड करे है तू? कर ले जलील खाला, जितना चाहे कर ले जलील। मैं भी इंशाल्लाह सूद समेत तेरे से बता लूंगी, देख लेना तू। इलाही खैर, बिस्मिल्लाह। अब्बाजान का 3-4 ड्राइवर हम बुलावे। हम 4,000 से एक पैसा ज्यादा नहीं देंगे, उनको अपना खाना भी लाना होगा। क्या बात करते हैं अब्बाजान, 3-4 का जमाना चला गया, कम से कम 10,000 रुपए देने होंगे। ड्राइवर जवान है बुढ़वा? सारा जवान और तंदुरुस्त ड्राइवर लाए अब्बाजान। पागल पागल हो गए हो? अपने मम्मा को देखे हो, कैसा जवान और खूबसूरत है, बिल्कुल दबंग वाला सोनाक्षी की तरह। कोई बुढ़ा बुढ़ा बस का ड्राइवर ढूंढो। ठीक है अब्बाजान, हम जवान लोगों को वापस भेज देते हैं। बदसूरत और बुढ़ा ड्राइवर तो बहुत है, मगर अब्बाजान
बुढ़ा ड्राइवर बहुत चिड़चिड़ा हूँ मैं। जवान ड्राइवर से बेहतर है बुढ़ा और चिड़चिड़ा ड्राइवर होवे। तुमको हमारा बात ना समझ आवेगा बाबू, ये बात तुमको तुम्हारा जवानी का एंड में समझ आवेगा। तुम अभी बहुत छोटा हो बाबू, कोई बुढ़ा लाभो। अल्लाह बशीर, बिल्कुल फवाद खान की तरह रोमांटिक हो आप। पता नहीं क्यों दिन ब दिन आपकी शक्ल मुझे फवाद खान से मिलती जुलती लगती है। वैसे मुझे फवाद खान बिल्कुल पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों, कभी कभी तो किसी एंगल से महंगा लगता है वो। अरे कितने ऐप निकालते हो दूसरों के। वैसे जैसे मैं रंग गोरा करने वाली क्रीम लगा रहा हूँ ना, मुझे तो खुद अपनी रंगत बहुत निखरी निखरी लग रही है। देखना 3-4 महीने में ऐसा मैं गोरा भभूका हो जाऊंगा। मुझे तो आपकी सांवली रंगत बहुत पसंद है, मालूंगी। पता नहीं क्यों हर दूसरी औरत मुझे इसी तरह सराहती है। दूसरी औरतों की बातों में मत आइएगा बशीर, बड़ी लपाड़ने होती हैं। मैं तो आपको मन की आंखों से देखती हूँ बशीर, जब भी तो आप मुझे इतने हसीन लगते हो। अम्मा तो आपको कीड़ा लगा इंसान समझती है, बल्कि एड्स का मरीज समझती है। हाँ मालूम थी आपको। खुदारा बशीर, आप ये मत समझिएगा कि मैं आपको हर्ट कर रही हूँ। मैं तो अम्मा जैसी औरतों का नुक्ता नजर बता रही हूँ आपको। सुनिए, कुछ खिलाए पिलाएंगे नहीं? पेट में ना एक भूख की लहर सी उठी है। मेरा तो पेट खराब है, अगर तुम्हें कुछ खाना है तो खुद ही मंगवा लो अपने पैसों से, मैं भी चख लूंगा। तुम्हारा दिल कितना छोटा है बशीर। देखो, फी जमाना पाकिस्तान में मोहब्बत करना बहुत मुश्किल हो गया है। क्या सदर पाकिस्तान ने नया ऑर्डिनेंस जारी कर दिया? बिजली बंद, पानी बंद, गैस बंद, मोहब्बत भी बंद। हम नहीं रह सकते। इन पाबंदियों ने हमारा पीछा कब छोड़ना है? इशफाक, मेरा मतलब इरफान, अलीमुद्दीन, इरफान खुसट। अरे कार्ल्टन, अपना नाम तो बता क्यों नहीं रहे? सबसे आती औरत मालूम थी। हाय अल्लाह, मेरे बन्नों की पराठों की खुशबू तो गली के नुक्कड़ से मेरे नथनों में घुस रही है। अरे अम्मा ने दूध में से मलाई उतार उतार के अस्ती घी बनाया था और मैं सारा का सारा ले आया। अब देखना बड़ी भी कैसे चीखेंगी। अरे तेरे खुले दिल की तो मैं दिल से कायल हूँ। तूने हमेशा माँ पर सास को तरजीह दी है। अरे खाला जान, मैंने तो अम्मा के मुंह पे कह दिया कि खाला जान आपका कोई मुकाबला नहीं। वैसे एक बात याद रखना मेरी रानी, बीवी का दर्जा सास और माँ दोनों से अव्वल होता है। जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ फरजाना। अच्छा ये बता, पराठों के साथ क्या बनाया तूने? अरे खाला जान, कल्लू की दुकान से 2 मगज लेकर आया था, वही फ्राई कर लेता हूँ। अल्लाह, देख मिर्चे, हरी मिर्च डाली हो, खूब तेज सी। आज पता नहीं क्यों तीखा तीखा खाने को मन कर रहा है। वुदूद जान, एक बार फिर क्या ना? वुदूद जान। बोलो मेरी जिंदगी, मेरी मोरनी, मेरी चंपा चमेली। तौबा है, कैसा मुर्ताना अंदाज है तेरा निशो। कड़े है, बच्चे को घबरा दे रही है। काम करने दे, पराठे पराठे जल जाएंगे। वैसे निशो, कभी अपना घर तो दिखाओ, ईमान से एक बार भी नहीं दिखाया तुमने। भाई हाँ वदूद, ये गिला तो फरजाना का बिल्कुल बजा है, घर नहीं दिखाया तूने। भाई दुल्हन का इतना हक तो है ना। ये कौन सी बड़ी बात है? अरे फरजाना, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। आ जाना 1-2 दिन में, अम्मा को मैं मुत्तला कर दूंगा। अरे ऐसा इंतजाम करूंगा कि तुम देखती रह जाओगी। और सुनो फरजाना, बहुत तैयार होके आना, ताकि मेरी बहनें तुम्हें देख के जल जल के खाक हो जाएं। अल्लाह माफ करे, इतनी बदशक्ल है मेरी बहनें। बस खालाजान, एक मैं ही खूबसूरत हूँ घर के अंदर, वो भी इस वजह से क्योंकि मैं अम्मा के बजाय अब्बा की शक्ल पे चला गया था। अरे मेरी बहनों के सामने तो तुम हूर हो। और खालाजान, वो अकीला भाभी है ना, वो आपके ब्लाउजों पे बहुत गंदे तबसरे करती हैं। आप जब आएंगी ना तो बहुत मुनासिब ब्लाउज पहन के आइएगा, ताकि हासिदों को बोलने का मौका ना मिले ना। हाय अल्लाह, मेरे पराठे जल गए। लानत कड़े। ये ड्राइवरों को लेकर आ रहे हो या भिखारियों रोंचियों को? यकीन मानो से गुप्ता जान, बूढ़ा ड्राइवर ज्यादा ठीक होवे। मालकिन को देखने के बजाय ना गाड़ी को देखे।
मैंने तो बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत ड्राइवर्स देखे। तुमको कोई रिश्ता करना है, चलो ना इनसे। ये कदरे बेहतर है। कुछ ज्यादा जवान नहीं है। चलो जो तुम्हारी मर्जी। चले चले निकले यहाँ से। जाए आप, तुम रुको यहीं पर, जाओ। इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? जाने आलम। नार करके सिंगार। प्लीज खजिस्ता, तंग मत करो भाई। मालूदी बशीर, हालात ने मुझे बिल्कुल नफ्सियाती अदाकारा बना दिया है। इसके पीछे सारा हाथ मेरी माँ के मुजालिम का है। बस बशीर, तुम अपनी मोहब्बत के समंदर में मुझे गर्क कर दो, फिर देखना इस खजस्ता के अंदर से एक नई खजस्ता बेदार होगी। छोड़ो बशीर, तुमने बहुत जनाना पोज बनाया हुआ है। मुझे जनाना मर्दों से बहुत नफरत है, क्योंकि मुझे हर जनाना मर्द में वदूद अहमद का अक्स नजर आता है। हाँ, ये है ना अक्खड़ मर्दों वाला जानलेवा पोज। हरामखोर, चल नीचे जा, कपड़ा निकाल, गाड़ी साफ कर। अगर जरा से भी मिट्टी एक गर्द नजर आई ना तो एक छापड़ रस्सी करके दूंगी। जी जी बीवी जी जी। जा। शर्म नहीं आती? बीच सड़क पे खड़ा हुआ है, लड़कियों से टकराता है। तुझे रखा है इस बुढ़े ने ड्राइवर? जी जी बीवी जी। किससे बात कर रहा था तू फोन पे? बीवी को। शादीशुदा है? नहीं, रंडवा हूँ। अभी 2 महीने पहले बीवी गुजर गई। अभी तो तू कह रहा था कि तू बीवी से बात कर रहा है। दोस्त की बीवी से, दोस्त की बीवी से। दोस्त की बीवी से। अच्छा अच्छा। तेरे पास या शलवार कमीज है? वो पहना कर, अच्छा लगे। दारू दारू। आओ भाई। और फिर मैंने कहा उसका अकेला सोच कि वो बेगैरत को दोषी साहब का अजीजत जान दोस्त था। उनका सामने भाभी जान कहते उसकी जुबान न थके थी मुझे। जहाँ को दोषी साहब हिया हुए वो आन के बैठ गया। अब आवाज दबा के मुझसे बोले था, शकूरन पहले सनी में चल रही है, बालगान की फिल्म लगी है, 5-5 बैठ कर देखेंगे। तू तो जाने अकेला मैं कैरेक्टर की कितनी पक्की औरत हूँ। सिवाय 2-3 बार के मैं कभी न गई उस बेगैरत के साथ। मैंने साफ साफ कह दिया कि सुनिए अंसारी साहब, अगर आपने हाथ पकड़ने के अलावा कोई हरकत की तो मेरी जूती होवेगी और आपका सिर
खाला सुन ले अकेला, पर वो ना माना। उसने हाँ और क्या? ये पुरानी बातों से मुझे बोर ना करो। वैसे खाला, गरारे में मटकती हुई बहुत ही बेहुदा लगती होगी तुम सिनेमा जाते हुए। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, अरे ये मर्दों का मसला क्या है? औरत के नाम पर तुम जैसी मोटी चिलबिली भैंसों से भी फ्लर्ट करते? ये बात मेरे तो अकल में नहीं आई। ओ अकेला, चल उठ दफे हो नीचे। उठ उठ चल, औकात पर जा, मत भूल अपनी औकात। चल उठ, मैं कहूँ ना चल नीचे बैठ। तुझे बार बार ये बावर करा चुकी हूँ मैं, जात के बुलाइया बराबर बैठा और कम जात के बुलाइया नीचे। फिर तेरी ये मजाल के तू मेरे घुटने से घुटना जोड़ के मेरे बराबर बैठ जावे, जैसे तू मनसब और हैसियत में मेरे बराबर हो। खबरदार जो तूने जुर्रत की हो मेरे बराबर बैठने की। खाला तुझे क्यों आग लग रही है? मैं भी थक गई हूँ तेरी बदकारियों के किस्से सुनते सुनते। हाँ, तूने मुझे चमचगिरी करके रोका है, मुझे तो रोज एक नई नई ऑफर मिलती है। हाँ, तू तो बीना मलिक है जो तेरे लिए ऑफर ही खत्म न हो। मैं मर्दों की ऑफर की बात नहीं कर रही, काम की बात कर रही हूँ, काम की। अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि काम वाली आज इतने कमा रही है। लेडी डॉक्टर नहीं है जो पिछली गली में रहती है, उसने कहा कि तुम मेरी बच्ची की गवर्नर बन जा, मैं तुझे 15,000 रुपए दूंगी। हाँ, झूठी लपाड़न है तू। 1500 के में होवेगी वो? मैं भी तुझे 15,000 रुपए कमा के दिखाऊंगी, और जब तनख्वाह मिलेगी ना तो 1-1 के 15 नोट चेक करवाऊंगी। हाँ, मेरी बच्ची, मेरी गुड़िया, आहियां बैठ मेरे पास। आहियां जल्दी उठ। मेरी गुड़िया लाडो। अकेला, यही बात तेरी मुझे बुरी लगे, जरा भी सेंस ऑफ ह्यूमर ना है तुझ में। इसी बात पे वालिद मरहूम साहब का एक शेर सुनाऊं हूँ तुझे। न आवे उनकी तबीयत की समझ कुछ इस तरह हमको, मिजाह को जो गुनाह समझे हमें कोड़ों से पिटवाए। तो अकीला बीबी अपना सेंस ऑफ ह्यूमर सुधारियो जरा। सेंस ऑफ ह्यूमर? अरे तो मुझे कहीं गाली तो नहीं दे रही अपनी कदीम जबान में? अरे ओ बावली बक्को, अंग्रेजी में हिस्से मिर्जा को सेंस ऑफ ह्यूमर कहवे है। अब तू कहवे कि हिस्से मिर्जा क्या हो में, मतलब ये अकेला बेबी कि तू हिस्से मिर्जा सेंस ऑफ ह्यूमर न झेल सके है। अब मैं तो तुझसे हंसी दिल लगी करूँ हूँ मेरी बच्ची, मेरी गुड़िया। अच्छा खाला, एक बात बताऊं, तुम्हारी लड़की ने ड्राइवर रख लिया है। कैसा है? बस दरमियानी उम्र का है, लेकिन आंख में मैल है। अच्छा। अब जो मैं गुजरी ना तो उसने ऐसी नजरों से देखा कि मेरे तो पसीने छूट गए सर्दी में। मोरी की चौबारे चढ़ी। तू तो बड़ी कोई मिस वर्ल्ड है जो हर कोई तुझे रोमांटिक नजरों से घूर है। अब सोचता होवेगा कि ये कौन बुड्ढी है जो शक्ल ही से कीड़ा लगे है। जब भाग मेरे लिए प्याला चाय लिया। अरे उठना, चोर। अरे जा, अरे जा जल्दी। एक तो निकम्मी है, ऊपर से सेंस ऑफ ह्यूमर का फुकदान, आंखों में मैल है। निशो, अगर मुझे शादी के बाद फिल्म की ऑफर आई तो तुम मना तो नहीं करोगे ना? आए है, यहाँ कौन सी फिल्में बन रही हैं? अरे नहीं बन रही तो क्या हुआ, वो हिंदुस्तान में तो बन रही है। और महेश भट्ट कैसी उल्टी सीधी लड़कियों को हीरोइन बना रहा है। लेकिन खालाजान, फिल्म के लिए फरजाना का फिगर ना मौजू है। अरे रहने दे,
सूखी सड़ी लड़कियां तो आ रही हैं आजकल सारी, वैसे भी साइज 0 का जमाना है। तो खाला जान ये तो साइज 0 भी नहीं है, ये तो .0 है। बीले कलाम नाटू। हाँ अच्छा छोड़ो, कल बहुत अच्छा तैयार होना, बाकी तुम खुद तैयार मत होना, मैं तुम्हारा मेकअप करूंगा। खुद मेकअप करती हो ना, बड़ी गंवार लगती हो। मैं तो अपनी बीवी को खुद अपने हाथों से तैयार करूंगा। आई मन्नो, मेरा भी मेकअप कर दीजिए ना। खालाजान आप सादी ही आइएगा, बगैर मेकअप के। वैसे भी अम्मा ने फतवा जारी कर दिया है कि आप मेकअप में काफी नीच और बाजारी लगती हैं। कोई जरूरत नहीं है मेकअप शेकअप की। ये जलती है, ये जलती है मुझसे, बुरी तरह से जलती है। अब तुझसे क्या छुपाना। लो भाई, हम दोनों माँ बेटियां जब मेकअप करके बाहर निकलती है ना, तो लोगों की नजरें बजाय इसके मुझ पे ठहर जाती हैं। और तेरी बात भी बजा है कि ये जरूरत से ज्यादा कहत साली का शिकार है। अच्छा कहा तूने, बिल्कुल सही कहा, साइज .0। ओए होए, तो तुम क्या चीज हो? माफ करना, वो जमाने चले गए जब तुम जैसी मोटी औरतों का दौर दौरा था। अब तो मॉडलें फाके करती हैं, टिश्यू पेपर निकलती है मुझ जैसे बनने के लिए। हाँ, टिश्यू पेपर टॉयलेट वाले। और तुम ना हर किसी के सामने मेरी बेइज्जती ना किया करो। वैसे मैं गंदी जबान की मालिका हूँ, जब सुनाने पे आऊंगी ना तो ये नहीं देखूंगी तू मेरी माँ है। बड़ी आई हसीना आइटम बम। अल्लाह, तुम लोग क्यों बिला बिला झगड़ रहे हो? मुझे वॉमिट हो रही है। लो जी, एक तो इन बेगम साहिबा के साथ पता नहीं क्या मसला है, हर वक्त वॉमिट ही होती रहती है। ए बाजी, अचार की बोतल रख लेना अपने साथ। देखा तूने, देखा कैसी चलती है इसकी जबान कैंची की तरह। मेरे मुंह तो कोई ना लगे, हमेशा ये औरत मेरी काट करती है, हमेशा। बताऊं बताऊं उस मुस्तकीम दर्जी के साथ क्या किया था? अरे अरे पागल हो गई है क्या? माँ बेटियों में कैसी लड़ाई झगड़ा, कैसा हसद, क्या बात कर रही है भला तू? देख, तुझे तो फलता फूलता देखकर मैं निहाल हो जाती हूँ खुशी से। कैसी बातें कर रही है, छोड़ परे। खालाजान, आपने एकदम ट्रेंड बदल लिया। अरे तू कुटनी औरतों की तरह लुक़मे मत दे। मजाक कर रहे हो खालाजान? चल छोड़, चल मेरी शहजादी, गुस्सा थूक दे, इधर देख मेरी तरफ। अरे तेरी बूढ़ी होती हुई माँ तेरी अल्लड़ जवानी का मुकाबला कहाँ कर सकती है। चल ऐसा कर, तुझे बाजार लेके चलती हूँ, शॉपिंग कराती हूँ, जूती दिलाऊंगी। कल तेरे सगीर चचा आए थे ना, जाते जाते मुट्ठी में 3000 थम आ गए। बुंदे भी लूंगी मैचिंग के, लाल वाले जोड़े के साथ, और हेयर बैंड भी। अरे ले लेना मेरी माँ। ले, तुम्हारा बस चले तो मुझे अपनी माँ बना के खुद बेबी बन के भुदकती फिरे। वदूद, तेरी मुस्कुराहट में बहुत फसाद है। खाला, एक पान की कत्तर तो मुझे दे दो, मुंह अंदर तक कड़वा हो गया है। लो ये एक और मेरे पानों में हिस्सा लेने वाली नाजिल हुई। खाला, मुझे तुमसे इतनी मोहब्बत हो गई है कि अब तो मेरा जी चाहता है कि तुम्हारी बेटियों की तरह मैं भी तुम्हें अम्मा कह के पुकार। ना भैया ना, तो जैसी बुढ़िया मुझे अम्मा कहवे, इससे पहले अल्लाह मियाँ मुझे उठा लेवे। ओ गुलशन रीस की नन्ही कली, तू क्यों मुझे फातिमा सुरैया भजिया की भी आंटी बनाने पे तुली हुई है? भजिया मिली थी मुझे दक्कन वाले बन्ने भाई के घर, बेटा बेटा कह के मुखातिब करें थी। ऐसी ठंडक पड़ी उस रात में जो सुकून से सोई हूँ कि पूछो मती। और सुनाओ खाला, दुर्दानाओं और फरदानाओं की क्या खबर है? खाला, मैं तो अभी भी कहती हूँ कि संभल जाओ, दोनों बड़ी खतरनाक औरतें हैं। बस भाई मत पूछो, लौंडे की जिद के आगे मजबूर हो गए। समझो अकीला बीबी डोली में बैठ के गोबर चुनने को गए। खाला, डायन को बच्चा सौंप रही हो? अकीला भाभी, मैंने दरवाजे के पीछे से कान लगा के तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। अरे सुन ली तो सुन ली, तू तो है ही एक नंबर की कुटनी। अकेला खबरदार, तूने लौंडियों की तरह मेरे लौंडे को कुटनी औरत कहा तो। खैर खाला, तुम भी बखूबी जानती हो कि इतनी बड़ी औरत रुए जमीन पे दूसरी कोई और नहीं होगी। दूसरी ही होगी। अकीला भाभी, अब तो पूरे माशरे ने मुझे मर्द तस्लीम कर लिया है। अल्लाह का शुक्र है, जब मैं अपने भारी और मर्दाना आवाज में दूध वाले से कहता हूँ ना, ए गफूर भाई जरा 1.5 किलो दूध तो देना, तो पता है वो मुझे क्या कहता है? कहता है भाई अभी निकाल के देता हूँ।
भाई कहता है मुझे भाई। भाई का मतलब समझती हो ना? भाई मर्द को कहते हैं, मर्द को। ये तो है अकेला कि वो दूध अहमद मर्दाना और साफ अपना रहा है, और जो ये जरा ठुमक ठुमक के ठुमके लगा के चलने पे कंट्रोल कर लेवे तो 100% मर्द बन जावेगा। अरे मेरी समझ में नहीं आती तुम्हारी 100% मर्द की तारीफ। अल्लाह बख्शे मेरे शौहर को, वो तो मर्दाना वजाहत का चलता फिरता शाहकार था। क्या भारी आवाज थी। भारी आवाज? माफ करना अकीला भाभी, मैंने तुम्हारे मियाँ इम्तियाज की आवाज सुन रखी थी। बिल्कुल फिल्म एक्ट्रेस मुमताज जैसी थी, और जिस तरह वो लटक लटक के बात करते थे ना, काफी मूरा टच था उनमें। ये बात तो मेरा लौंडा सही कहवे है कि तेरा मरहूम शौहर बात बड़े नाजो अदा से किया करे था, और सबसे ज्यादा जो काबिल गिरफ्त मुझे बात लगे थी वो उसका दीद मटकाना थी। रहने दो खाला, क्यों इल्जाम धर रही है मेरे बड़े शौहर पर? और कुत्तामा तू जो मेरे मासूम कवारे लौंडे को उल्टे सीधे अलकाबात से नवाजे है वो कुछ नहीं। अपना तन पहले ढांपो, दूसरे को नंगा पीछे कहियो। चल जाके चाय बना, सिर फटा जावे दरस से। चल जा। उठ। अरे जा जा, चल जा, चाय बना के ला मेरी अम्मा के लिए। अम्मा 2,500-3,000 दो ना। 2,500-3,000? तेरी सास का निकाह है क्या? नहीं अम्मा, सास का निकाह विकाह नहीं है। अलबत्ता सास हमारे घर आ रही हैं और मेरी होने वाली बीवी फरजाना भी आ रही है। खैर अभी दिन डिसाइड नहीं किया है, बस यूं समझो अम्मा 2-3 दिनों में आने ही वाली हैं। ओए अल्लाह, ये कौन सा दस्तूर है कि शादी से पहले ही दोनों सास और बीवी खाने चाटने को आन मरे? इन दोनों औरतों ने तो हद कर दी भैया, चूमते ही गाल काट लिया। अम्मा अब मैंने जबान दे दी खाला जान को, अब मेरी बेइज्जती मत करवाना। अम्मा अगर तुमने ऐसा किया तो मैं गले में फंदा डाल के अपनी जान दे दूंगा। ए बदूद अहमद, ये क्या फिल्मी मस्तूरात की तरह बार बार खुदकुशी करने की धमकियां दे रहे है? तो ठीक है अम्मा, ना दो पैसे, मैं भी अपनी सास और होने वाली बीवी के लिए गली गली महल्ले महल्ले जाके अपना दुपट्टा फैला के उनके लिए भीख मांगूंगा। तू इतना गिर जावेगा बदूद अहमद, मुझे ये अंदाजा नहीं था। 1000 रुपए से ज्यादा एक पाई न देने की मैं तुझे मरदूद। ए खुदा करे तेरी शादी से पहले तेरी सास का जनाजा निकले, आमीन। खुदा ऐसी बातें मत करो, मेरा कलेजा फटता है। अरे मेरी सास तो मेरे लिए माँ से भी बढ़कर है। हलीमुद्दीन साहब, हलीमुद्दीन साहब, आपको हमसे नफरत काहे हो गया है? हमारी आंखों में देखिए ना, देखिए ना, देखो ना, देखो ना, देखो ना। आप तो सब फूल का गया था वो पटना सब्जी बाग में। ऑफिस से वापसी का वक्त आप हमारे वास्ते हर रोज एक नया फूल लेकर आते थे, कभी जूही, कभी गुलाब, कभी चमेली। अब आप नया गाड़ी लिए हैं तो अपने पुराना बीवी को झूठे मुंह भी नहीं पूछा कि गाड़ी में बिठा के खाना खिलावे के वास्ते लेके जाओगे। उसको अपना सहेली का मंगनी में जाना है। जब ड्राइवर उसको छोड़ के आ जाएगा ना तो अपना नन्नी को नूरानी कबाब हाउस से जाएंगे। हाँ, वो नरिया को और मकसूदवा को भी ले जाएंगे। जी याद अभी तुम्हारा कातिल है नन्नी। नार करके सिंगार। तो अब्बा जान ने नया गाड़ी लिए ने, वो बोले हम तुमको सैर करावेंगे, तुम भी चलो रे। जूनियर अम्मी के गंदे एटीट्यूड के बाद रुअफ़ज़ा जैसी खुददार लड़की
महज एक गाड़ी की सैर के लिए अपने आप को गिरने नहीं देगी। अरे मकसूदवा, चलो ने, तुम्हारी तो तैयारी ही पूरी न हो है। यक चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरद जात, अरे हे चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार।